तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स के बाद बायोटेक ही दोस्तों एक ऐसा यूनिट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन हर साल आपको इस चैप्टर से मिल ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंद टू कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एट इट कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना है हिंद टू का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है कितने बेस पेयर का होता है। तो ये हमें दिया हुआ है 6 बेस पेयर का होता है एनसीईआरटी में। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस स्टैंड्स फॉर। तो टीआई प्लाज्मिड का क्या फुल फॉर्म होता है, पिछले साल हमने ये कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था नीट के पहले। तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आपका होता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्टेबल मार्कर फॉर क्लोनिंग वेक्टर्स। ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, कौन सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए। तो सिलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं, जिन जिन जीन्स के एक्सप्रेशन की मदद से हमें पता चल जाता है कि ये आपका रिकॉम्बिनेंट है और ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये मोस्टली दोस्तों आपके देखने को मिलते हैं, ये आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के आपके जीन होते हैं। तो एम्पेसिलिन जीन आपका हो जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर है ये। मेटफॉर्मिन आपका कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, ये तो एक दवाई होती है जिसको यूज करते हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए। क्लोरामफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन भी आपकी एंटीबायोटिक्स है। तो इनको आप सुटेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर के लिए तरह यूज कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड एज। तो एक क्रोमोसोम में दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी साल ये पूछा था। तो इसको दोस्तों हम ORI साइट कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का है, सिलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम whose restriction sites are present for the tetracycline resistant gene in the PBR3222 क्लोनिंग वेक्टर। तो आपको बताना है कि टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस जीन आपके कौन से होते हैं, कौन से रेजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जो है उसमें प्रेजेंट, उनकी साइट होती है इस जीन के ऊपर। तो बाम H1 और साल1 की इसके ऊपर साइट होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। PST1 और PVU1 इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एम्पिसिलिन के ऊपर होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर्मली बाई recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector DNA and source DNA respectively with। इसी साल का है ये। तो वेक्टर डीएनए को और सोर्स डीएनए को आप कैसे काटे कि आपका एक नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाए। तो दोनों को दोस्तों आपको सेम, आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपका काटना पड़ेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि आपको वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए दोनों को आप एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटें तो फिर आपका सही डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब आप यूवी रेडिएशन डालेंगे और डीएनए को आप स्टेन कर देंगे इथिडियम ब्रोमाइड से, तो वो कौन सा कलर देगा। तो दोस्तों जो आपका डीएनए है वो आपका ब्राइट ऑरेंज कलर आपका देता है। जिसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, in gene gun method used to introduce alien DNA into the host cell, microparticles of this metal are used। तो जीन गन मेथड क्या होता है, जीन गन मेथड जो है आपका बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं हम इसको, ये आपका प्लांट्स के लिए होता है। इसमें हम मेटल में आपका डीएनए चिपका देते हैं और एक सेल के ऊपर बहुत तेजी से मारते हैं, पार्टिकल को बहुत तेजी से मारते हैं, माइक्रो पार्टिकल को। तो ये टंगस्टन या फिर गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज वाज यूज्ड इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फॉर्म। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं टाक पॉलीमरेज। और ये जो टैग पॉलीमरेज है ये किससे आता है, थर्मस एक्वाटिकस से आता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब डीनेचुरेशन होता है, आप जानते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो जो डीनेचुरेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ता है, तब भी ये एंजाइम आपका काम कर लेता है। तो ये थर्मोस्टेबल होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये आपका इसी साल का है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड
बायो रिएक्टर्स आर ऑफ स्टीरिंग टाइप। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि जो स्टीरिंग टाइप है वो आपके मोस्ट कॉमनली यूज आपके बायो रिएक्टर होते हैं। स्पार्जली जो है वो आपके जो स्पार्ज टाइप है वो आपके थोड़े कम यूज होते हैं। अगला है बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बायो रिएक्टर का यूज क्यों करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बायो रिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम। ये भी एनसीईआरटी के लाइन है कि जो बायो रिएक्टर्स होते हैं उनमें एजिटेटर सिस्टम, O2 डिलीवरी सिस्टम और फोम कंट्रोल सिस्टम होता है। अगला है अ बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये भी आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है। बायो रिएक्टर क्या करता है, आपका ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन देता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका इसी साल का है, आपको दोस्तों बताना है, मैथ सही बताना है। तो यहाँ पर एक्स में क्या होता है, PBR 3T2 का डायग्राम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर PV और PST1 में यहाँ पे एम प्लेन आपका होता है, बाम H1 लाल है, इसमें आपका दोस्तों टेट्रासाइक्लिन का जीन आता है। तो ORI जो है आपका एक्स आपका हो जाएगा। तो एक्स क्या है, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। जो ORI होता है वही आपका कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और वाई क्या है, प्रोटीन जो, और वाई जो है प्रोटीन जो आपके इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मिक रेप्लिकेशन में, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम में नीचे दिया हुआ है जहाँ पर डायग्राम बना है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, मैच करना है। एम्पिसिलिन मैंने आपको बताया जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज़ करते हैं। तो ए का 3 आपका हो जाएगा। ओ आर आई क्या होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। बी का 4 आपका हो जाएगा। मल्टीपल क्लोनिंग साइट दोस्तों किसके पास हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकती है। तो सी का 1 आपका हो जाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है दोस्तों आपको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में मदद करता है, कि जब जो आपका एक्सप्रेशन होता है तब कोई कलर नहीं आता, लेकिन नॉर्मली ब्लू कलर आता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड बाइंड्स टू डीएनए। ये भी आपका इसी साल का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये आपका अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस पहचानता है और डीएनए के साथ बाइंड करता है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये ऐसा ही करता है। अगला है, रिस्ट्रिक्शन एंडो nucleus cuts each of the two strands of the double helix at a specific point at their sugar phosphate backbone। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। एक जो सीक्वेंस होता है, मान लीजिए ये सीक्वेंस है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही ये काटता है सुगर फॉस्फेट बैकबोन को। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा। अगला है, सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल विद। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि आप सेपरेटेड डीएनए को आप देख सकते हैं। तो ये आपका सही है। इनकरेक्ट ये है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड एनोड। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये दोस्तों आपका एनोड की तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। तो सी जो है आपका सही स्टेटमेंट हो गया। सीविंग इफेक्ट ऑफ एगरोस जेल हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो सीविंग इफेक्ट होता है एगरोस जेल का, वो आपका सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर जो थे, उन्होंने सबसे पहला दोस्तों ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। किसके ऊपर बनाया था, साल्मोनेला टाइफिमुरियम के ऊपर बनाया था। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो है बैक्टीरिया का नाम याद 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 रखना पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है गुड वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इट शुड हैव हाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्टिंग अ हाई कॉपी नंबर। तो ये भी आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि इसके पास जो ORI होना चाहिए वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करना चाहिए। ये आपका सही हो गया। इट शुड हैव प्रेफरेबली मोर देन 2 रिकॉग्निशन साइट। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ एक रिकॉग्निशन साइट होगी तब अच्छा होगा, क्योंकि तब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। तो बी को आपको हटा देना है। इसके बाद द रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन वेक्टर शुड बी इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट जो है आपकी वेक्टर में, वो भी आपकी
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके सेलेक्टेबल मार्कर आपके होते हैं। तो ए और सी आपका दोनों करेक्ट हो गया। इट शुड हैव सुटेबल मार्कर जीन, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसके पास अच्छा सुटेबल मार्कर आपका होता है, तो ए सी डी आपका हो जाएगा, होना चाहिए सुटेबल मार्कर, तो ए सी डी आपके सही हो गए। इट शुड बी ईजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई, ये भी सही स्टेटमेंट है, इसको आइसोलेट और प्योरीफाई करने के लिए ईजी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका assertion reason है when a particular restriction enzyme cuts strands of DNA overhanging stretches or sticky ends are formed। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जब कोई पार्टिकुलर आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक डीएनए स्ट्रैंड को काटता है तो कुछ आपके स्टिकी एंड आपके बन जाते हैं, तो स्टेटमेंट वन जो है आपका करेक्ट है। सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिड्रोमिक साइट, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका पैलिड्रोमिक साइट होती है, जो आपका सेम आगे से पढ़े पीछे से पढ़े सेम जो आपका सीक्वेंस होता है, उसमें जो आपकी बीच से ही थोड़ा सा दूर से ये काटते हैं, तो ये असर्शन रीजन दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जब आप दूर से काटेंगे तभी यहाँ पर जो है आपके स्टिकी एंड आपके बने रह जाएंगे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द एंजाइम ए इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फॉर प्लांट सेल एंड एंजाइम बी फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस। आपको बताना है कौन कौन सा एंजाइम होगा। तो हम जब किसी सेल से दोस्तों डीएनए निकालते हैं तो उसकी हमको सेल वॉल तोड़नी होती है, तो सेल वॉल तोड़ेंगे किसका, प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में आप जानते हैं सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो सेलुलेज से हम तोड़ देंगे, और जेनेटिक मटेरियल की मेनली काइटिन की सेल वॉल होती है, तो हम काइटिन से तोड़ देंगे, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैक्टीरिया के लिए क्या यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया के लिए हम लाइसोजाइम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए क्या यूज नहीं करते, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका यूज़ हम कर सकते हैं, जीन गन भी या फिर बायोलिस्टिक भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियोफेजेस हैं दोस्तों, उनको हम दोस्तों किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरसेस को, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।